नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा मोहनगंज प्रतापगढ़ निवासी अंकुर सिंह की सूचना पर स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में भर्ती मरीज अकबाल बहादुर सिंह उम्र 53 वर्ष निवासी मोहनगंज सदर प्रतापगढ़, जिनका लगभग एक माह पूर्व टैंकर पलटने से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। पूर्व में भी संस्थान द्वारा मरीज को रक्त प्रदान करवाया गया था, किंतु डोनर के अभाव में पुनः 1 यूनिट रक्त संस्थान का रक्तदाता कार्ड देकर प्रयागराज चैरिटेबल ब्लड सेंटर टैगोर टाउन प्रयागराज के रक्त कोष द्वारा प्रदान करवाया गया। परिजनों ने संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर निर्मल पांडे, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह भारती, राम सिंह, आकाश शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील कुंडा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुंडा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 185 फरियादी अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु उपस्थित हुए, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल प्राप्त 185 शिकायतों में से 65 शिकायतें राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से 45, विकास विभाग से 19, समाज कल्याण से 4, शिक्षा से 2, स्वास्थ्य से 1 एवं 49 अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने जन शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उसका निस्तारण संबंधित अधिकारियों को ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों, लेखपालों एवं कानूनगों की क्लास लेते हुए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कजरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इसमें शामिल दलों को पिछले कई चुनावों से जनता ने नकार दिया है, सत्ता से बेदखल कर दिया है। अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही पार्टियां इसमें शामिल है। पूरा देश मोदी जी को अपना नेता मान चुका है। उनके नेतृत्व में एनडीए इस बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाएगी। कजरी महोत्सव पर कहा कि यह जिले की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे बचाए रखने में इससे जुड़े कलाकारों को मैं बधाई और साधुवाद भी देना चाहती हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने महोत्सव में आने से पहले कजरी स्मारक का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोकगीत कलाकारों को सम्मानित किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर की सांस्कृतिक धरोहर है कजली, जो एक लोकगीत विधा है और आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ कजरी स्मारक का लोकार्पण किया गया है और इस अवसर पर सावन के महीने में मिर्ज़ापुर में कजली गाई जाती है, तो आज कजली महोत्सव का आयोजन हुआ है और हमारे पूरे जनपद के कोने कोने से जो प्रसिद्ध कजली गायक हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और मैं इन सभी कलाकारों को आज के इस अवसर पर बधाई भी देना चाहती हूँ, उनको साधुवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लोकगीत कजली के कलाकार ही हैं जिन्होंने आज तक इस विरासत को संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है और साथ ही अपनी मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे जीवंत भी रखा है। मैम, इंडिया गठबंधन की बैठक पूरी हो गई मुंबई में, क्या कहेंगे? 28 पार्टी और 63 नेता शामिल हुए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, आप सभी जानते हैं इसमें जितने भी दल शामिल हैं ये सभी ऐसे दल हैं जिनको पिछले कुछ चुनावों से लगातार जनता ने नकारने का काम किया है। राज्यों से लेकर देश के चुनाव में जनता पूरी तरीके से बार बार इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम कर रही है, तो सत्ता से बाहर हैं ये लोग और आज ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, उन पर विश्वास है और 2024 में तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन एक बार फिर अपनी शानदार जीत के साथ हैट्रिक लगाने जा रहा है, तो ऐसे में इन दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचा के रखनी है और इसलिए अपने सर्वाइवल के संकट के चलते ये सारी शक्तियां एक साथ आई हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके से जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने नहीं जा रहा है। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहा है, इसके बारे में बता दें। आज मिर्ज़ापुर जनपद में और सावन के इस महीने में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ बरौंधा चौराहे पर जो है रामचंद्र शुक्ल पार्क में कजरी स्मारक का भी लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप हमारे कलाकारों को संरक्षण देने और जनमानस में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत और ज्वलंत बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक बड़े स्तर पर कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 18 कलाकारों को हमने सम्मानित भी किया है और 6 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। हमारे जनपद का मान बढ़ाने वाली श्रीमती अजिता श्रीवास्तव जी
की भी प्रस्तुति इसमें शामिल थी और सभी कलाकारों का हम इसके माध्यम से साधुवाद करते हैं और जनमानस से अपील करते हैं कि वह भी इसी प्रकार की लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने में अपने स्तर पर जो भी योगदान संभव हो वो करें। थैंक यू। प्रतापगढ़ स्थित बाबा घुश्मेश्वरनाथ धाम में साहू समाज के समाज सेवी डॉक्टर प्रमोद साहू एवं डॉक्टर परमेश्वर साहू की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें सामाजिक मुद्दों के साथ साथ घुश्मेश्वर धाम में बनी साहू समाज की धर्मशाला, मंदिर एवं कुएं पर भी चर्चा की गई। समाज के पुरखों द्वारा स्थापित कुआं एवं मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सभी समाज सेवियों ने अपना सहयोग दिया तथा और सहयोग देने की भी बात कही। वहीं पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने का कार्यक्रम भी रखा गया। मीटिंग की अध्यक्षता मेवालाल साहू एवं संचालन जेपी साहू ने किया, जिसमें साहू समाज के डॉक्टर प्रमोद साहू, बालकृष्ण साहू, मुन्नालाल साहू, जयंत साहू, मोहनगंज, परमेश्वर साहू, शिव कुमार एडवोकेट, राजू एडवोकेट, शिव कुमार साहू, रामदेव गुरुजी, राधेश्याम गुप्ता, लवकुश साहू, अजय साहू, आशीष साहू, बलराम गुप्ता मास्टर, लवकुश फौजी, शंकर लाल, डॉक्टर फूलचंद गुप्ता, सोनू गुप्ता, दिलीप साहू आदि लोग उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।